So welcome back again guys in this interesting session, and today we are going to talk about अनपडल्ड डायरेक्ट सीडेड राइस। ठीक है जी, आज हम बात करेंगे अनपडल्ड डायरेक्ट सीडेड राइस के बारे में। तो ये जो तकनीक है ये काफ़ी नई तकनीक है। ठीक है जी, जो आपके साइंटिस्ट हैं अभी जो कृषि के क्षेत्र में, आपके जो खेती बाड़ी के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उन्होंने ये जो खेती की तकनीक है वो विकसित की है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनपडल्ड डायरेक्ट सीडेड राइस। इसको आप इस जो टर्म है, ये जो टर्म है, इसको ज़्यादा लेकर स्ट्रेस आउट नहीं होना कि ये बहुत ही ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक होगा या फिर समझने में मुश्किल है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये आज समझाने की कोशिश करूँगा कि अनपडल्ड डायरेक्ट सीडेड राइस आखिर है क्या चीज़। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम राठी एंड यू आर वाचिंग एग्री फ्लिप। जी, अच्छा, तो आपने क्या देखा कि हमने जो अपने पुराना लेक्चर पढ़ा था, ठीक है, अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पर आप देखिएगा कि मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई थी, पडलिंग। ठीक है, पडलिंग, वी लर्न अबाउट पडलिंग। तो पडलिंग में हमने क्या क्या पढ़ा कि सबसे पहले क्या होता है कि सिंपल सा मैं आपको बता दूँ कि ट्रैक्टर होता है, उसके साथ मशीनरी अटैच्ड होती है, और ये क्या करते हैं ट्रैक्टर के साथ, ये देखो यहाँ पर इसके मोल्ड बोल्ट प्लो लगा हुआ है। ये क्या करता है कि ये चलता जाता है आगे आगे ट्रैक्टर, और पीछे पीछे ये क्या करता है, इसको सॉइल के पार्टिकल्स को ब्रेक करता जाता है, जो इसके साथ मशीनरी लगी होती है। तो क्या इसका मेन मुद्दा क्या होता है ये करने का, पडलिंग करने का, कि आपका जो खेत है उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो भर जाए। ठीक है, अच्छे से पानी जो है भर जाए, ताकि जो आपकी फसल है वो उसकी पैदावार अच्छी हो। ठीक है, तो बात करें अगर बच्चे यहाँ पर आपने पडलिंग के बारे में सबसे पहले पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप समझिए बात को कि ये आपका जो पूरा खेत है, इसमें पहले आपको पानी बहुत मात्रा में भरना पड़ेगा, तो आपका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका मशीनरी पावर, सेकंड पॉइंट अगर बात करें, मशीनरी पावर में क्या क्या आएगा, आपकी जो मशीन की जो है पावर लगेगी इसमें। दूसरा बात है आपका मशीनरी में पेट्रोल भी आपका लगेगा, डीजल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, तो आपका एक खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, उस चीज़ का। तो ये क्या चीज़ हो गई आपकी मशीनरी पावर में, आपका पैसा यहाँ पर खर्च होगा। ठीक है, तीसरा आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, आपको बार बार ट्रैक्टर चलाना पड़ता है अपनी खेत में, आपको बार बार घुमाना पड़ता, बार बार घुमाना पड़ता, ताकि जो एक मिट्टी है ना, मिट्टी एक तरह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है वो पडलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपका चैप्टर है, ठीक है, डायरेक्ट सीडेड राइस, उसके बारे में आज पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से पानी की बचत को बचाता है, और आपके फर्टिलाइज़र को भी बचाता है, आपकी टाइम भी जो है वो कम लगता है इसमें। ठीक है, अब देखिए पडलिंग में हम क्या करते हैं कि ये जो करके ना, आपकी पडलिंग करके, कद्दू करके जिसको हम पंजाबी बोलते हैं, इसके बाद आप अपनी पनीरी लगाते हो। ठीक है, आप ये जो सीडलिंग है, राइस के सीडलिंग है, वो अपने खेत में लगा देते हो। ठीक है, बट हम अगर अनपडल्ड डीएसआर के बारे में बात करें, डीएसआर की फुल फॉर्म है डायरेक्ट सीडेड राइस, तो उसमें क्या होता है कि पडलिंग नहीं आपको करनी पड़ती। ठीक है, आपने क्या करना कि अनपडल्ड लिखा हुआ ना, तो जिस जगह पर अन लिखा जाता है आपको पता है कि वहाँ पर क्या हो जाता है, नो। ठीक है, मतलब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अनपडल्ड मतलब आपने कद्दू किए बिना यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने जो खेत में राइस लगाना। ठीक है, अब वो कैसे होगा प्लेन फील्ड में, ठीक है, वो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे। वी सो डायरेक्ट सीड इन द फील्ड, हम क्या करते हैं कि अपनी फील्ड में जो सीड्स हैं राइस के, वो डायरेक्ट ही सो करवा देते हैं। ठीक है, आप समझिए बात को, तो ना ही आपको आपका यहाँ के पानी का खर्चा पड़ेगा। ठीक है, और आपको सिर्फ एक बार में फील्ड लेवल करनी पड़ेगी, और आप सीधे जो है उसकी बुआई कर दोगे अपने राइस के सीड्स की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कैसे चलता है, यह काम कैसे करती है मशीन। ये आप येलो कलर का डिब्बा देख रहे हो, इसमें क्या करते हैं, ये ऊपर इसके एक दरवाज़ा सा होता है छोटा सा बना, उसको खोलते हैं और उसमें क्या कर देते हैं, 8 से 10 किलो
जो आपके राइस के सीड हैं वो डाल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये नीचे को जाते हैं राइस के सीड, और क्या करता है ये धीरे धीरे ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो लाइंस बनी होती हैं, ये जो पर्टिकुलर ग्रीन कलर का ये जो दिख रहा है आपको जो पाइप सी दिख रही है, ये एक प्रकार की नोजल होती है, ठीक है। इसमें एक नली होती है लगी हुई, ठीक है। तो वो एक एक सीड करके यहाँ पर नीचे को गिराती है, ठीक है। और इसकी जो सोइंग होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है। आप देखिए कि जैसे ये जितनी इसकी स्पेसिंग है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से बिल्कुल ये जो प्रॉपर स्पेसिंग पे होता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप इधर को बात करें, वर्टिकल बात करें चलने की, तो वर्टिकल भी में भी ये जो सीड है वो प्रॉपर स्पेसिंग पे जो है वो शो करवाता है, ठीक है। तो लकी सीड ड्रिल, या फिर इसको हैप्पी सीड ड्रिल भी बोलते हैं, और हैप्पी सीडर, ठीक है जी। तो इसका मुख्य रूप से काम होता है राइस के सीड्स को सो करवाना, ठीक है। आगे बात करें हम, वाई डायरेक्ट सीडेड राइस, हम क्यों डायरेक्ट सीडेड राइस है जो सॉरी बच्चे, हम क्यों अपने जो डायरेक्ट सीडेड राइस हैं वो अपनी फील्ड में लगाएं, ठीक है। सबसे पहले तो है टू रिड्यूस लेबर चार्जेस। क्या होता है, आप देखिए, लेबर चार्जेस को कम करने के लिए आपने क्या किया कि सबसे पहले जब भी आप करते हो राइस की खेती करते हो, तो आपको कुछ मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। मज़दूर क्या करते हैं, पहले एक छोटा सा खेत बनाते हैं अपनी फील्ड में, उसमें पहले पनीरी लगाएंगे, फिर वो पनीरी के बड़े होने का इंतज़ार करेंगे। पनीरी जब बड़ी हो जाएगी तो फिर वो किसी अलग फील्ड में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो इससे आपके लेबर का खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, लगाने का खर्चा, ठीक है, ट्रांसप्लांट करने का खर्चा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात ये होगी। दूसरा, टू रिड्यूस वाटर वेस्टेज। आप देखिए कि उसने बिल्कुल सूखी फील्ड में ही डायरेक्ट सीड जो है वो सो करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर पानी की वेस्टेज बहुत कम हो रही है। एंड लास्ट वन इज टू रिड्यूस अदर चार्जेस, और बाकी के आपके छोटे मोटे जो खर्चे हैं उसको कम करने के लिए। फॉर एग्जांपल मशीनरी, मैन पावर, फर्टिलाइज़र एट्सेट्रा। आपका जो मशीनरी का पावर है, मैन पावर मतलब आपके जितने भी आदमी लगते हैं आपकी फील्ड में वो भी कम होते हैं, और फर्टिलाइज़र, ठीक है। फर्टिलाइज़र कैसे कम होते हैं बच्चे, जब आप किसी फील्ड में सो करवाते हो ना, अपना खेत में सो करवाते हो, तो आपको दो दो बार फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, 2 से 3 बार, ठीक है। वो किस टाइम पे, एक तो आपने फील्ड में सो करवाने से पहले कभी कभी खाद डालते हो, और सो करवाने के बाद खाद डालते हो, ठीक है। तो 2-3 बार आपको जो है वो खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ये काम करते हैं, आपका जो है डायरेक्ट सीडेड राइस लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फर्टिलाइज़र की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, और कम क्वांटिटी में आपको फर्टिलाइज़र क्या है जो वो लगाना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा अंतराल में, इंटरवल्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें सूटेबल सॉइल, मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। DSR कहता है कि DSR को किस मिट्टी में सो करवाओ, ओनली मीडियम टू हैवी टेक्सचर सॉइल, मीडियम या फिर हैवी टेक्सचर की सॉइल होनी चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, नोट कर लेना। इट इज़ नॉट कल्टिवेशन इज़ नॉट सक्सेसफुल इन लाइट टेक्सचर सॉइल, ठीक है। कहते हैं कि अगर आपकी मिट्टी बहुत हल्की है ना, लाइट टेक्सचर की है, तो उसमें क्या होगा कि ये जो डायरेक्ट सीड है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। ड्यू टू सेवर आयरन डेफिशिएंसी एंड लोअर क्रॉप यील्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आयरन की डेफिशिएंसी आपको देखने में मिलेगी आगे जाकर, और आपका जो पैदावार है, क्रॉप यील्ड है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, नीचे चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें लेज़र लेवलिंग एंड फील्ड प्रेपरेशन। तो इससे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेज़र लेवलिंग के बारे में आज बात करते हैं बच्चे। लेज़र लेवलिंग क्या होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो ट्रैक्टर आगे, ठीक है, और पीछे जो मशीनरी लगी हुई है ना, इसको हम बोलते हैं लेज़र लेवलिंग। अच्छा, इसका अब काम क्या होता है बच्चे, लेज़र लेवलिंग जो है ना वो खेत को बिल्कुल प्लेन कर देती है, ठीक है, बिल्कुल ही प्लेन। अगर आप बात करें, आपके जो प्लैंकिंग की बात करें, प्लैंकिंग का मतलब होता है खेत को समतल करना, ठीक है। तो जो पुराने लोग होते थे वो क्या करते थे कि जो आपके जो कोई पशु है, ठीक है, लाइव स्टॉक घर में कोई है, बैल हो गए, ठीक है, उसके पीछे एक लकड़ी का वो डालते थे, प्लैंक डालते थे। प्लैंक अब मैं कैसे समझाऊं आपको, प्लैंक का मतलब होता है लकड़ी का एक फट्टा, ठीक है, बड़ा सा फट्टा होता था, काफ़ी भारा होता था,
उसको डालकर वो अपने पूरे खेत में चलाते थे और खेत क्या कर देते थे, बिल्कुल समतल कर देते थे। पर उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि वो इतना ज़्यादा साइंटिफिक नहीं था कि कहीं पर कि आपकी जो पूरी फील्ड है वो बिल्कुल एक प्रकार से समतल हो। अगर लेज़र लेवलर का क्या फ़ायदा होता है कि बच्चे इसने पूरे खेत को एक तरह से बराबर कर देना, ठीक है, क्योंकि इसमें मशीनरी का यूज़ होता है। तो आप जो मशीन है उसमें आप देख सकते हो कि आपका जो ट्रैक्टर है वो किस जगह पर ज़्यादा लेवल कर गया और किस जगह पर कम लेवल कर गया। जिस जगह पर कम होगा वहाँ पर मिट्टी थोड़ी सी डाल देंगे, उसको लेवल कर देंगे। तो इस प्रकार से जो लेज़र लेवलर है आपके खेत को बिल्कुल एक्यूरेटली साइंटिफिकली लेवल करता है, ठीक है। अच्छा, लेज़र लेवलिंग इम्प्रूव्स इरिगेशन। अब ये सिंचाई को कैसे इम्प्रूव करेगा, देखो सोचने वाली बात है यहाँ पे। फ़र्ज़ कीजिए आपने आपकी जो फील्ड है, ठीक है, ये मान लो आपकी फील्ड है जहाँ पे लेज़र लेवलर लगा हुआ, ठीक है। तो आपने क्या किया कि मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि आपने लेवल की है फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो ज़मीन है थोड़ी सी ऊंची रह गई, ठीक है, यहाँ से ऊंची रहेगी, बाकी जो ज़मीन है वो नीची है। तो आपने खेत में पानी लगा दिया। अब क्या होगा बच्चे कि जहाँ से ऊंची रह गई ना आपकी ज़मीन, वहाँ पर क्या होगा, पानी जो है वो पहुँचेगा नहीं, ठीक है। तो ये वाली जगह पर जो आपका वो लगेगा, क्रॉप्स लगेंगी, वो क्या होगी, उसका जो पैदावार है वो कम होगी। क्योंकि उसको पानी नहीं लगा। इसके पीछे अगर मुख्य कारण पता करें तो क्या निकलेगा कारण कि आपने अपनी फील्ड को लेवल नहीं किया था। तो इससे आपका रिलेशन आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से रिलेशन जो बनता है इसका लेज़र लेवलिंग का और इरीगेशन का, ठीक है। इरीगेशन वाटर यूज़ एफिशिएंसी एंड एंश्योर बेटर जर्मिनेशन, और इससे बेटर जर्मिनेशन होती है, ठीक है। वाटर यूज़ एफिशिएंसी बच्चे एक टर्म होती है कि जो आपकी क्रॉप है या आपका जो आपका खेत है वो पानी को किस प्रकार से अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, वाटर यूज़ एफिशिएंसी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है प्लो द फील्ड ट्वाइस विद डिस्क हैरो फॉलोड बाय कल्टीवेशन विद कल्टीवेटर एंड प्लैंकिंग। अच्छा, कहते हैं कि 2 बार आपको अपनी फील्ड जो है वो इस वाले ये जो आपका प्लोवर डिस्क हैरो है, ठीक है, इसके साथ आपको अपना खेत अच्छे से तैयार करना, ठीक है। आपके जो ढेले हैं मिट्टी के बड़े बड़े वो तोड़ देने हैं, बिल्कुल एक समतल सी मिट्टी यहाँ पर प्रिपेयर कर देनी है आपने जो मिट्टी है बिल्कुल लाइट टेक्सचर की कर देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बाय कल्टीवेशन विद कल्टीवर एंड प्लैंकिंग। उसके बाद आपने प्लैंकिंग करनी है। प्लैंकिंग यही होती है, प्लैंकिंग का मतलब होता है फील्ड को प्लेन करना, ठीक है, एक जैसा करना। द लेवल द फील्ड विद लेज़र लेवलर, किसके साथ, लेज़र लेवलर के साथ। आफ्टर लेज़र लेवलिंग, कहते हैं लेज़र लेवलिंग के बाद इरीगेट द फील्ड, कहते हैं कि खेत में पानी लगा दो। फॉलोड बाय कल्टीवेशन विद कल्टीवेटर एंड प्लैंकिंग, ठीक है। प्लैंकिंग या कल्टीवेटर करने के बाद आप क्या करो, अपने खेत में पानी छोड़ दो, ठीक है जी। तो आप देखिए थोड़ा सा ना आप अपने जो आपके एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन आता है ना वो यही होता है कि आपका जो डायरेक्ट सीडेड राइस है उसके लिए आपको कौन सी वैरायटी जो है वो सूटेबल है, ठीक है। तो सूटेबल वैरायटी आप देख सकते हो स्क्रीन पर, PR126, ठीक है, ये जो वैरायटी है वो बहुत सूटेबल है अगर आपने डायरेक्ट सीड सो करवाना। सोइंग टाइम कितना होता है, 1 से लेकर 15 जून तक, ठीक है, जो कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि न्यूज़पेपर की कटिंग में ये चीज़ आ जाती है, जो आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो दे देती है ये चीज़ कि आपका जो राइस है इस टाइम पे लगेगा। अच्छा, सीड रेट एंड मेथड ऑफ सोइंग। सीड रेट, अब 1 किले को, 1 एकड़ को, 1 बीघे को, सॉरी बच्चे, 1 किले को या 1 बीघे 1 एकड़ को कितना सीड लगेगा, कितने केजी सीड लगेगा। सो द क्रॉप विद राइस सीड ड्रिल फिटेड विद इंक्लाइन प्लेट मीटरिंग सिस्टम और लकी सीड ड्रिल यूजिंग 8 to 10 kg सीड। 8 से 10 किलो सीड आपका 1 एकड़ में लगेगा। इन 20 सेंटीमीटर स्पेस ड्रो इन ड्राई फील्ड और इन ए मॉइस्ट फील्ड। कहते हैं कि आप जो है अपनी ड्राई फील्ड में या फिर आपकी मॉइस्ट थोड़ी सी नमी वाली फील्ड में 20-20 सेंटीमीटर के अंतराल पे आपने सीड को सो करवा देना। द सीड शुड बी प्लेस एट 2 to 3 सेंटीमीटर डेप्थ। उसकी डेप्थ जो है वो कितनी रहनी चाहिए, 2 से 3 सेंटीमीटर धरती के नीचे, ठीक है। तो इतनी डेप्थ उसकी सूटेबल है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ लग गया होगा। इसका एक पार्ट हम छोटा ही रखते हैं यहाँ तक, और नेक्स्ट पार्ट के जो है वो हम कल इसका करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।